सभी बैठे हुए वज्रासन में विश्राम करते हुए। चक्की चलाई है तो श्वासें फूल गई होंगी, उनको सामान्य करें। लंबी गहरी श्वास भरें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। श्वासों को सामान्य होने दें। लेते हैं सुप्त वज्रासन का अभ्यास। अपनी रीढ़ को पीछे की ओर मोड़ना। सुप्त वज्रासन थोड़ा सा मुश्किल आसन है, लेकिन मुझे आशा है आप सब लोग कोशिश करेंगे जरूर। उसके लिए पीछे से दोनों पैरों को खोल लें और उसके दोनों पैरों के बीच की जगह पर बैठ जाएं। दोनों पैरों को खोलते हुए बीच की जगह में बैठ जाएं। दोनों हाथों से अपने टखनों को पकड़ें। पहले दाईं कोहनी को टिकाएं आसन पर, फिर बाईं कोहनी को टिकाएं और धीरे धीरे अपनी रीढ़ को पीछे की ओर झुकाते जाएं। कोशिश करें पूरी रीढ़ पीछे आसन पर लग जाए। अपनी अपनी क्षमता अनुसार करें, जहां तक कोई जा सकते हैं वहीं जाएं। अब अपने दोनों हाथों को पीछे सिर की तरफ ले जाएं और उंगलियों में उंगलियां फंसाते हुए और अपने गर्दन के नीचे रख लें, तकिया बना लें। श्वास सामान्य करके रुकें। सुप्त वज्रासन की स्थिति में हमारे फेफड़े पूरी तरह खुल जाते हैं, सशक्त बनते हैं हमारे फेफड़े। हमारे घुटने जंघाएं पूरी तरह से प्रभावित होते हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं कुछ लोग, बहुत ही ज्यादा अच्छा। वापिस आएंगे धीरे धीरे। पहले एक कोहनी को टिकाएं आसन पर, फिर दूसरी कोहनी को टिकाते हुए अपने शरीर को सीधा करें और वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों घुटने मिलाते हुए दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें। रीढ़ सीधी, श्वास सामान्य। अभी हमने रीढ़ को पीछे झुकाने वाला आसन किया, अब रीढ़ को आगे झुकाने के लिए करेंगे मंडूक आसन का अभ्यास। वज्रासन में बैठे हुए सभी दोनों हाथ सामने की तरफ लाएं, हथेलियों का रुख नीचे की ओर। मुठ्ठियां बनाएं दोनों हाथों के, अंगूठा अंदर करते हुए खिंचाव दें हाथों में पूरा। दोनों मुट्ठियों को अपने नाभि के दाएं बाएं लगा लें। श्वास भरें और रीढ़ को सीधा करें, खींचे अपने शरीर को सीधा, गर्दन को पीछे की ओर मोड़ें और श्वास खाली करते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं। ध्यान रहे कि हमारा पृष्ठ भाग हमारी एड़ियों से ना उठे और गर्दन हमारी पीछे की ओर मुड़ी रहे। श्वास सामान्य करके रुकें। हमारा पैनक्रियास पूरी तरह से प्रभावित, जिससे मधुमेह के रोगियों के लिए फायदेमंद है ये क्रिया। हमारी एड्रिनल ग्रंथि भी इससे प्रभावित होती है। मुठ्ठियों पर जब हम दबाव बनाते हैं अपने पेट पर, आएंगे धीरे धीरे वापस श्वास भरते हुए। दोनों हाथ घुटनों पर रखें। मंडूक आसन की ही दूसरी स्थिति। बाएं हाथ से नाभि पर कप बनाएं, उसके ऊपर दायां हाथ रखें। फिर से श्वास भरें, रीढ़ को सीधा करें, गर्दन को पीछे की ओर मोड़ें और श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे आगे की ओर झुकें और अपनी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करें। हमारा वक्षस्थल हमारे घुटनों से लग जाए ऐसी कोशिश हो, लेकिन हमारा पृष्ठ भाग ना उठे हमारी एड़ियों से। हमारी पाचन शक्ति भी इससे तेज होती है।
श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथ घुटनों पर, दोनों हाथों को आगे की ओर लाते हुए, दोनों पैर पीछे से खोलते हुए विश्राम करेंगे मकर आसन में। मकर आसन के लिए पेट के बल लेट जाएं और दोनों कोहनियों का स्टैंड बनाते हुए अपना चेहरा दोनों हथेलियों के बीच में रख लें। पीछे से दोनों पैर खुले हुए, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। कमर दर्द के लिए बहुत ही सुंदर स्थिति। श्वास भरें और छोड़ें। मकर आसन में विश्राम, विश्राम का विश्राम और आसन का आसन। इसी मकर आसन की स्थिति में ही अपने दोनों पैर मिलाएं पीछे से और मिले हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाते हुए घुटनों से मोड़ते हुए अपनी एड़ियों को अपने पृष्ठ भाग से लगाने का प्रयास करें। 5 बार करें इसको। श्वास भरते हुए एड़ियों को पृष्ठ भाग से लगाएं और श्वास छोड़ते हुए टांगों को सीधा करें। साइटिका के दर्द में राहत मिलती है इससे। कमर दर्द के लिए तो बहुत अच्छा है ये। 5 बार करने के बाद अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करने के बाद पेट के बल लेट जाएं, माथा आसन पर रखते हुए। श्वास हमारी सामान्य है। लेंगे सर्पासन का अभ्यास। सर्पासन के लिए दोनों पैर पीछे मिला लें, एड़ी पंजे मिले हुए, पंजे तने हुए, दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ ले आए आसन पर, दोनों हाथ। अब दोनों हाथों को कमर पर ले जाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाएं आपस में, पीछे की तरफ नमस्कार मुद्रा। श्वास भरें और आगे से धड़ को और पीछे से मिली हुई टांगों को ऊपर उठाएं। पेट के बल आ जाएं सभी साधक और भरी हुई श्वास में पेट के बल दोलन करें, नाभि के बल दोलन करें भरी हुई श्वास में। अगर श्वास टूटने लगे तो दाएं या बाएं करवट लेकर दोबारा से श्वास भरकर इसी क्रिया को दोहराएं। सर्पासन, एक सर्प की तरह डोलता हुआ हमारा शरीर। एक सांप इसी तरीके से अपने खाने को पचाता है। हमारी इससे पाचन शक्ति भी तेज होती है और मोटापा भी कम होता है, पेट का मोटापा कम होता है इससे। ध्यान रहे घुटने ना मुड़े पीछे से, घुटने सीधे रहें। करते रहें पेट के बल दोलन। 50 ग्राम तो अपना वेट आज कम करें जरूर। आ जाए धीरे धीरे वापस। विश्राम करेंगे पीठ के बल। दायां हाथ सिर के नीचे से निकालते हुए पीठ के बल आ जाए। पीठ के बल लेंगे विश्राम। सर्पासन से हमारे श्वासें चढ़ जाती हैं, उन्हें सामान्य करें। लंबी और गहरी श्वास भरें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। लंबी गहरी श्वास भरकर पेट को फुलाएं, रोकें श्वास को और फिर छोड़ें। फिर से एक बार श्वास भरें, रोकें और छोड़ें। श्वास सामान्य। कोई भी क्रिया, कोई भी आसन या प्राणायाम भरी हुई श्वास में नहीं करना चाहिए, खुली हुई श्वासों में। श्वास सामान्य है। लेते हैं बाल चाल आसन का अभ्यास। बाल चाल आसन के लिए दोनों पैर मिला लें, एड़ी पंजे मिले हुए, पंजे तने हुए, दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ आसन पर, हथेलियों का रुख आसन की तरफ। दोनों मिले हुए टांगों को ऊपर उठाएं 90 डिग्री पर।
दोनों हाथों को भी ऊपर लाएं, मुट्ठियां बना लें। अब साइकिलिंग करेंगे एक एक पैर से, एक पैर आगे एक पैर पीछे, जैसे हम बचपन में साइकिल चलाया करते थे, मस्ती भरी साइकिल चलाएं। एक पैडल हमारा पीछे जाता था, एक पैडल आगे, उसी तरीके से एक पैर आगे एक पैर पीछे, और दोनों हाथ भी, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे। 5 बार करें क्लॉकवाइज, 5 बार करें एंटी क्लॉकवाइज। हमारे कोहनियां, कंधे, घुटने, जंघाएं पूरी तरह से प्रभावित, बच्चों की तरह चलाएं साइकिल। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करके वापस आ जाएं। दोनों हाथ और दोनों पैर आसन पर रख दें। अभी इसी आसन की पूर्णता की तरफ जाना है। एक बार फिर से श्वासों को सामान्य कर लें। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। बाल चाल आसन की दूसरी स्थिति के लिए फिर से दोनों मिली हुई टांगों को ऊपर उठाएं, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। इस बार दोनों पैर एक साथ आगे एक साथ पीछे, दोनों हाथ एक साथ आगे एक साथ पीछे करें साइकिलिंग। 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। प्रभावित करें अपने घुटनों को, हाथों को, कंधों को, कलाइयों को। साइकिल को पंक्चर नहीं होने देना है हमें। इससे भी हमारा मोटापा कम होता है। पेट और कमर के आसपास जो अतिरिक्त चर्बी होती है वो भी घटती है इससे। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करते हुए वापस आ जाएंगे। शवासन, संपूर्ण शवासन स्थिति बनाएं। दोनों पैरों में करीब 1-1.5 फुट का फासला रखें। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं 4-5 इंच की दूरी पर। हथेलियों का रुख आसमान की तरफ। मुट्ठियां आधी खुली आधी बंद। पहले श्वासों को सामान्य करें। भरें एक लंबी गहरी श्वास, पेट को फुलाएं अपने, रोकें श्वास को कुछ पल के लिए और फिर छोड़ दें श्वास को। एक बार फिर से श्वास भरें, रोकें और छोड़ दें। एक बार फिर से भरें श्वास को, कुछ पल के लिए रोकें और छोड़ दें। श्वास सामान्य। अब अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। जितना खिंचाव और तनाव के साथ हमने आसनों का अभ्यास किया है उतना ही पूरा शरीर अब ढीला, एक एक अंग ढीला हमारे शरीर का। अपने मन की आंखों से अपने शरीर को निहारें, यात्रा करें अपने शरीर की। इमेजिन करें कि बाहर खड़े हैं और अपने लेटे हुए शरीर को देख रहे हैं। दाएं पैर के पंजे से लेके सिर की चोटी तक और सिर की चोटी से बाएं पैर के पंजे तक अपने एक एक अंग को निहारते जाएं और उसको ढीला छोड़ते जाएं। धन्यवाद करें अपने प्रत्येक अंग का जो सारा दिन हमारा साथ देते हैं। हमारा शरीर पूरी तरीके से शिथिल पड़ा हुआ है, एक शव की तरह। सिर्फ श्वासें आ रही हैं जा रही हैं। पूरा शरीर ढीला। बहुत सौभाग्यशाली आप जो सुबह नींद और बिस्तर का त्याग करके, एसी की ठंडी हवा का त्याग करके योग साधना करते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। चेतना लाएं अपने शरीर में, हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएं।
दाई करवट लें और दाई कोहनी का सहारा लेते हुए सामने की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। व्यवस्थित करें अपने आप को। बढ़ते हैं आगे सिंहासन की तरफ। सिंहासन के लिए स्थिति बनाएं। पद्मासन लगाएं तो अति उत्तम, नहीं तो वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, नहीं तो भुजंगासन में बैठें। दोनों हाथों को आगे की ओर लाते हुए उंगलियों का रुख अपनी ओर करें और दोनों हाथों में कंधों के बराबर फासला कर लें। खोल लें दोनों हाथों को, कमर को अधिकतम झुकाएं, गर्दन को पीछे की ओर मोड़ें, जीवा को बाहर निकालें, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर और गले से मधुर स्वर में आवाज निकालें, बहुत धीरे धीरे। 3 आवृत्तियां लें सिंहासन की स्थिति में। हमारे गले के लगभग सभी दोष समाप्त हो जाते हैं इससे। सिंह की भांति हमारी स्थिति। 3 आवृत्तियां लेने के बाद वापस आ जाएंगे। हल्के हाथों से अपने गले की मसाज करें, ऊपर नीचे दाएं बाएं भी कर लें। गले के अंदर जो सलाइवा इकट्ठा हुआ है उसे सटक लें। सिंहासन के अभ्यास से हकलाने की समस्या भी दूर होती है, टॉन्सिल की समस्या दूर होती है, गले के दोष हो वो भी दूर हो जाते हैं इससे। हमारी वाणी भी मधुर बनती है। अब हमारे साथ आदरणीय सर जुड़ चुके हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आज हंसी का अभ्यास भी वही करवाएं और आगे के प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास भी वही करवाएं। आदरणीय सर जी। हरिओम सर जी। हरिओम जी। नमस्कार आप सभी को। सिंहासन अभी आपने किया, गले को प्रभावित किया। आइए हंसी का अभ्यास करते हैं। हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना